इससे ये फर्क पड़ता है, असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे। तो 30 सेकंड बाद फिर वो सोच के बोलता है, जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो फिर आप 30 सेकंड बाद बोलते हो, फिर आप मर ही जाओ। आप अभी 50 लाख की कार लिया, पड़ोसी रात भर नहीं सोएगा। जिसने 50 लाख लगाए वो घोड़े बेच के सो गया, जिसका कुछ नहीं लगा रात भर जागता है। कार लिया 50 लाख की, ओहो कितने बड़े पहिए हैं। रात के 1 बजे पत्नी को उठा के लाता, इधर आ देख कार लिया है, कार पहिए कितने बड़े हैं। तो वो पत्नी भी बोलती है, आपसे तो कार आएगी नहीं, सुबह पहिए के आगे बैठ जाना। जैसे ही उसने दीपक जलाया और जला के बोलता है, इसमें बताओ ज्योति कहां से आई। आप तुरंत बुझा दो। बोले ज्योति गई कहां। जहां से आई थी। जिस दिन मीटिंग होगी सारी समस्याएं इनके साथ आएंगी। जहानाबाद में अगली मीटिंग कब है पंकज सर? 24 अगस्त। किसकी है? पूजा अरोड़ा जी। गया में कब है विनोद सर? आदमी 2 चीज से समझता है भारत में, सुनने से या देखने से। पहले मीटिंग सुनवाओ, नहीं समझे तो आपकी एकेडमी होती है भीलवाड़ा में। जब भी एकेडमी हो इनको भीलवाड़ा ले जाओ। अब ये देख के समझेंगे, अब ये सुन के नहीं समझे तो सबसे पहले इनको भीलवाड़ा दिखाओ। भीलवाड़ा ना देख के समझे, स्टेशन के पास कोठारी सर ने 25 करोड़ का घर बनाया आरसीएम से, उसको दिखाओ। उसको भी देख के ना समझे तो भीलवाड़ा से 12 किलोमीटर पे आरसीएम वर्ल्ड है, वो दिखाओ। वहां सारी आपकी फैक्ट्रियां कुछ लगी हुई है। उनको देख के भी ना समझे तो इस कंपनी के मालिक को दिखाओ। और इनको भी देख के ना समझे तो फिर जहानाबाद आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है क्यों? आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर आता है तो विवेक उसका बाहर रह जाता है, घर में खाली उसका नंद आता है। और अब हम बहुत सीरियसनेस पे चल रहे हैं, अब ध्यान से देखना। 3 तरह से इस अभियान में आपको लाभांश आता है। 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल। ये हो गया 35, बटता है 45। 10% आता है आपको कंपनी के टर्नओवर से, जिसको बोनस बोलते हैं। जब भी इस अभियान में किसी भी नए साथी को लाओ, सबसे पहले उनको यही कहना, ये तो आएगा हमारी मेहनत से, लेकिन यहां आएगा बिना मेहनत किए। टेक्निकल रॉयल्टी तो मेहनत से बनेंगे, लेकिन बोनस हम कंपनी के टर्नओवर से आसानी से ले सकते हैं। क्या करना है? उनकी लिस्ट बनवाओ, उनको 70,000 के पीवी तक लेकर जाओ। ये 2 मंथ आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये जो रूपांतरण यात्रा के लिए आपको 2 महीने बोनस दिया है कंपनी ने अपनी तरफ से। जुलाई अगस्त में जो भी लोग यहां तक आ जाएंगे, जो नए हैं या जो यहां तक है वाइटल है, वो अपना लेवल चेंज करें। रॉयल्टी के ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए, उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। पहले 5 शहर निर्धारित थे, लेकिन अब जिन शहरों से रूपांतरण यात्रा निकलेगी, इन नए वालों को वहां भी सम्मानित किया जाएगा। तो आपके लिए मौका है। दूसरा, जब आप यहां आओगे थोड़ा ऐसा चलेगा, चल रहा होगा। इसका कारण समझना चाहते हैं? कारण समझे? ये क्यों बढ़ता क्यों घटता है? जब आप किसी को आरसीएम समझाने गए, आपने समझा दिया, ये बढ़ता है। जब आप किसी को आरसीएम समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, तो ये घटता है। जब अर्जुन और दुर्योधन पहुंचे थे ना कृष्ण भगवान के पास, तो कृष्ण भगवान ने कहा था, क्यों आए हो? मदद चाहिए। क्या आपकी मदद चाहिए? उन्होंने कहा, मैं अकेला हूं।
तो दो काम कर सकते हैं, अकेला तो मैं अकेला ही हूं, एक मेरे को ले लो, एक मेरी सेना ले लो। सेना हथियारों से लैस है, मैं हथियार उठाऊंगा नहीं। तो दुर्योधन ने कहा फिर तुम्हारा क्या करेंगे? तो वो चला गया सेना लेके। तो अर्जुन से बाद में कृष्ण भगवान ने पूछा तुमने मेरे को क्यों चुना? मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन का जवाब था प्रभु कर्म तो मैं करूंगा, आपका केवल मार्गदर्शन चाहिए और युद्ध में जीत जाऊंगा। तो आपको भी इस अभियान में गुरु बनाना पड़ेगा। अब किसको बनाए ये समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है, किसको बनाए? क्योंकि गुरु में आदमी भ्रमित है, क्योंकि हमारे यहाँ राय सब अलग अलग देते हैं। चाहे आध्यात्मिक गुरु हो तो कुछ गुरु क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा करो, भगवान की नहीं करनी। कोई कह रहा भगवान की करो, मूर्ति की नहीं करनी। कोई कह रहा किसी की मत करो, केवल मेरी करो। तो आदमी डिस्टर्ब है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई गुरु ना समझ में आए तो आप भोले बाबा को अपना गुरु बना दो। अब प्रश्न आता है इसमें किसको बनाए? तो इसमें कोई गुरु समझ में ना आए तो गुरुकुल को अपना गुरु बना लो। और 15 अगस्त को हमने बनाया, वहां एक एक प्रोडक्ट की बारीक पे चर्चा हो। हमारे साथ गड़बड़ यही हो रही है, हम क्यों समझ के आ जाते हैं? क्योंकि हम किसी के पास ये लेकर गए, मान लो ये लेकर गए, इसको हमारी भाषा में तो अमृत बोलते हैं, लेकिन ये सरकार की भाषा में खाने का तेल है। अब आप लेकर गए तो सामने वाला सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है, इसमें क्या है? आप कहते हो खाने का एक अच्छा तेल है। फिर उसका अगला प्रश्न कितने का है? तो आप बोलते हो 1 लीटर 190। उसका अगला प्रश्न महंगा है? महंगा नहीं बोलता, बहुत महंगा। और बहुत महंगा भी नहीं बोलता, बहुत महंगा। वो बहुत को भी लंबा खींचता है। तो आप पूछते हो महंगा क्यों है? तो वो तर्क देता है ऐसा ही मार्केट में 1 लीटर 140 का है, ऐसा ही मार्केट में 1 लीटर 120 का है। अब ये जानकारी आपको है नहीं, क्योंकि आप तो गुरुकुल में आते नहीं। जब अप्लाई ने जूम पे बुलाती है तब नहीं आते, इन सेमिनारों में नहीं आते, ट्रेनिंगों में नहीं आते। अब इसमें कितना ओरिजिनल है, कितना ऑक्सीडेंट है, आपको पता ही नहीं। ये भारत के बाहर यही वाला अपना वाला ऑयल 900 रुपए लीटर बिकता है, 33 देशों में जाता है यही अपना वाला ऑयल, और हमें पता ही नहीं। जैसे उसने कहा महंगा है तो हमारा जनरली पता क्या जवाब होता है, महंगा है भाई साहब, महंगा है तो क्या करेंगे, महंगा बहुत महंगा हो गया, बारूदी महंगा हो गया, दिल्ली महंगी हो गई, पटना महंगा हो गया, क्या करेंगे, महंगा खत्म। फिर आपको याद आया अपलाइन ने तो कहा है जब तक ये प्रोडक्ट घर में नहीं जाएगा आपका रॉयल्टी कैसे आएगा? तो फिर आप दूसरा दिमाग लगाते हो। फिर आप पता क्या, भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले इससे ये फर्क पड़ता है असली खाओगे ज्यादा जियोगे, नकली खाओगे जल्दी मर जाओगे। तो 30 सेकंड बाद फिर वो सोच के बोलता है जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मरी जाऊंगा। तो फिर आप 30 सेकंड बाद बोलते हो फिर आप मरी जाओ। और ये दोनों उसी दिन रॉयल्टी बन गए, ये बताने वाला भी और सुनने वाला। इसको बोलते हैं भारत में तर्क वितर्क। क्योंकि आपने ये बात बहुत ध्यान से सुनी होगी, भारत का व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुखों से दुखी है। आप अभी 50 लाख की कार लिया, पड़ोसी रात भर नहीं सोएगा। जिसने 50 लाख लगाए वो घोड़े बेच के सो गया, जिसका कुछ नहीं लगा रात भर जागता है। कार लिया 50 लाख की, ओहो कितने बड़े पहिए हैं। रात के 1 बजे पत्नी को उठा के लाता, इधर आ, इधर देख कार लिया, कार पहिए कितने बड़े हैं। तो वो पत्नी भी बोलती आपसे तो कार आएगी नहीं, सुबह पहिए के आगे बैठ जाना। इसको बोलते हैं तर्क वितर्क। आपके पास या तो नॉलेज पूरा हो, तुरंत आप उत्तर दे पाओ। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने आपके सामने दीपक जलाया,
और दीपक जलाने के बाद वो पूछे इसमें ज्योति कहां से आई, कहां से आई इसमें ज्योति? जलने से। जली कैसे? माचिस से। माचिस कहां से आई? दुकान से। दुकान कहां से आई? बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था कहां से आई? कंपनी। कंपनी कहां से आई? इसको बोलते हैं तर्क वितर्क, इसका कोई एंड नहीं है। और आप जब इतना तर्क वितर्क में जाओगे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो लोग उलझ जाते हैं, फिर वो भागता है फील्ड में, जब आप सही नहीं मिलते उदास होकर बैठ जाता है। आप फोन करते हो, वो कहता है सर अभी थोड़ा समय नहीं मिल रहा। या तो आपके पास तुरंत उत्तर हो। कैसे? जैसे ही उसने दीपक जलाया और जला के बोलता है इसमें बताओ ज्योति कहां से आई, आप तुरंत बुझा दो। बोले ज्योति गई कहां? जहां से आई थी खत्म बात। और ये शिक्षा केवल गुरुकुल से मिल सकती है, नहीं तो उलझ जाओगे। मैं दिल्ली में खत्म बात। क्लियर है? दूसरा, ये जो रॉयल्टी है इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपने कई बार सुनी है। आएगी कैसे? इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं। इसी के लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं, हम भी इसी के लिए आए थे। पहला रास्ता, जब भी किसी की मीटिंग हो, वो जहानाबाद में हो, वो गया में हो, वो पटना में हो, वो मुजफ्फरपुर में हो, जहां भी आपके लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, छोटी होम मीटिंग करके कम से कम एक मीटिंग में 10 लोग आने चाहिए हर बार। नहीं, अगर आपको जल्दी रॉयल्टी जाना। कितने? कम से कम 10, ज्यादा कितने भी लाओ तो ला सकते हो। अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, इन्हें लाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है। जिस दिन मीटिंग होगी सारी समस्याएं इनके साथ आएंगी। जहानाबाद में अगली मीटिंग कब है पंकज सर? 24 अगस्त। किसकी है? पूजा अरोड़ा जी। गया में कब है विनोद सर? अच्छा, 2 महीने रूपांतरण यात्रा की वजह से। ठीक है, 24 अगस्त को पूजा अरोड़ा जी की यहां मीटिंग है। इन 10 के साथ सारी समस्याएं 24 अगस्त को आएगी। पूरे बिहार में कहीं बारिश नहीं होगी। 24 अगस्त को इनके घर पे पूरा मानसून बरसेगा। चौबीस अगस्त को इनकी भैंस मरेगी, अगले दिन जिंदा हो जाएगी। 24 अगस्त को मर जाएगी। 24 अगस्त को इनकी पत्नी छत से गिरेगी। ये सब 24 अगस्त को होगा। ये आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। आदमी 2 चीज से समझता है भारत में, सुनने से या देखने से। पहले मीटिंग सुनवाओ, नहीं समझे तो आपकी एकेडमी होती है भीलवाड़ा में। जब भी एकेडमी हो इनको भीलवाड़ा ले जाओ। अब ये देख के समझेंगे, अब ये सुन के नहीं समझे तो सबसे पहले इनको भीलवाड़ा दिखाओ। भीलवाड़ा ना देख के समझे, स्टेशन के पास कोठारी सर ने 25 करोड़ का घर बनाया आरसीएम से, उसको दिखाओ। उसको भी देख के ना समझे तो भीलवाड़ा से 12 किलोमीटर पे आरसीएम वर्ल्ड है, वो दिखाओ। वहां सारी आपकी फैक्ट्रियां कुछ लगी हुई है। उनको देख के भी ना समझे तो इस कंपनी के मालिक को दिखाओ। और इनको भी देख के ना समझे तो फिर जहानाबाद आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर कोई ना कोई टेक्निकल समस्या है। कर सकते हैं? अच्छा, और जल्दी रॉयल्टी चाहिए? सेकंड फार्मूला, फैमिली को इन्वॉल्व करें। ये आपसे विशेष निवेदन है, बिना फैमिली के आप आरसीएम को बड़ा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे पत्नी को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ,
आसपास मीटिंग है, पत्नी को लाना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे पत्नी प्लान दिखाएगी, पत्नी समझाएगी, पत्नी ज्वाइनिंग कराएगी, नहीं। पत्नी को पता होना चाहिए आप किस अभियान में काम कर रहे हैं। बहुत लोग हमसे बार बार पूछते हैं, दिनेश जी आप क्यों बोलते हो पत्नी को मीटिंगों में लाओ? तो आप भी सुन लो आज ध्यान से। दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है क्यों? आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर आता है तो विवेक उसका बाहर रह जाता है, घर में खाली उसका नंद नंद आता है। पता है क्यों? हर भारतीय नारी अपने पति को बहुत सीधा समझती है। आप कभी भी देखना, कभी भी आपकी धर्मपत्नी आपसे बात करेगी, पता कैसी भाषा होती है? आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आप समझते ही नहीं, किसी की भी बातों में आ जाते हो, कुछ भी कर लेते हो। वो इनडायरेक्ट पता आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अकल नहीं है। हाँ, देखो महिलाएं कितनी हंस रही हैं, कुछ का तो हंसी नहीं लुक रहा। अच्छा, पता है ये क्यों हंस रही हैं? ये कह रही हैं, जो बात आपने आज बताई है मैं पहले दिन से जानती हूँ। उनका तो हंसी नहीं रुक रहा। देखो कुछ ने तो कपड़े ही लगा लिया, हंसी नहीं रुक रहा। वो कह रहे आपने तो आज बताई, मैं तो पहले दिन से समझती हूँ। हमारा तीसरा नारा है महिला सशक्तिकरण। सरकार भी ताकत लगाए हुए है महिलाओं को सशक्त करने में, आरसीएम भी ताकत लगाए हुए। तो आप पता है क्यों प्रमोट नहीं करते महिलाओं को? आपको ऐसा लगता है अगर ये कहीं आगे निकल गई तो फिर अपना कोई नाम लेगा कि नहीं? आप सपोर्ट करो ना करो, ये निकलेंगी। क्योंकि भगवान ने जितनी ताकत, इसीलिए हम बार बार कहते हैं महिलाओं का सपोर्ट क्यों करो। महिलाओं को जितनी ताकत भगवान ने दी है उसकी 10% भी आपके पास नहीं है पुरुष के। ये गॉड गिफ्टेड है। जितने सारे व्रत है सब महिलाओं को ताकत दी है भगवान ने व्रतों में। इधर छठ पूजा, करवा चौथ, वट सावित्री, दुर्गा पूजा, इधर करवा चौथ मनाया जाता है। सुनते सर, पता है वो करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है महिला? किसकी लंबी आयु की? हाँ, वो कंफर्म हो ना। पति की लंबी आयु के। अगर वो गलती से व्रत तोड़ दे, आयु उसी दिन पूरी हो जाए। खाली आप ये ताकत समझो, महिला व्रत तोड़ दे, आदमी इस दुनिया से चला गया। आप पुरुष वर्ग एक ऐसा व्रत बताओ, आप भी तोड़ दो और इनको सर्दी हो जाए। आप भी गुस्से में कहो मैं आज व्रत तोड़ रहा हूं, इनका कुछ नहीं हो, और ये तोड़ दे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सत्यवान को यमराज लेने आ गए। सावित्री ने पता क्या कहा? जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पति को आप हाथ नहीं लगा सकते। आप ताकत देखो, ये पहला केस है दुनिया का जिसमें यमराज वापस गए पहली बार खाली हाथ। वो जाते कोई है, इधर ही घूमते हैं। वो उनका काम ही है, रोज ले जाते हैं। आज भी घूम रहे होंगे आसपास। डेली आपको पता है दुनिया से कितने लोगों को ले जाते हैं? लगभग 10 लाख। डेली कितने लोगों को ले जाते हैं? 10 लाख। खबर आएगी शाम तक, नहीं होंगे आसपास। लेकिन क्या कहा सावित्री ने? जब तक मैं जिंदा हूं पति को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब केवल आप ताकत का अंदाज लगाओ कि पत्नी ने पति को यमराज से छुड़ा लिया। आप यमराज तो छोड़ो पुरुष वर्ग, आपकी पत्नी को अगर खाली शेर पकड़ लेना, शेर, मान लो आप चिड़ियाघर देखने गए, थोड़ा गैप ज्यादा था, पत्नी को ले गया अंदर, शादी हो गया, होगी। मान लो ले गया, क्या करोगे?
अभी आप सोच ही रहे हो इतनी देर में तो वो क्या कर देगा। इनका वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ और इनकी पत्नी को भेजना, वो इनके भरोसे जिंदा है। ये तो अभी भी बोल नहीं पाए क्या करूंगा। गलती इनकी नहीं है, आप में किसी में भी ताकत नहीं है। क्या छुड़ा लोगे आप जाओगे एक पंजे में आपको गिरा देगा। अभी हमारी मीटिंग थी ग्रेटर नोएडा में, तो ऐसे ही जैसा सर से पूछा, हमने एक व्यक्ति से पूछा, टेक्निकल अचीवर थे, हमने कहा आपकी पत्नी को शेर पकड़ ले आप क्या करोगे? बोला जी जो करेगा फिर शेर ही करेगा, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम है फिर उसमें, शेर करेगा जो करेगा। साथ दो इनका, प्राकृतिक जब इनका साथ देती है, ऊपर वाला साथ देता, हमें क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। आप प्राकृतिक में जितने भी फल फूल सब्जियां ज्यादातर देखना इनके नाम पे दिए हैं नेचर ने। जैसे आप देखो मिर्ची, मूली, गाजर, लौकी, गिलकी, आपके नाम पे कद्दू। अब क्या कर सकते हैं, तो है। इनको हमेशा सम्मान दो। हमारे भारत में गलत नेचर हो गया, हमने महिलाओं को सम्मान देना बंद कर दिया। आज के बाद कोशिश करो, अगर बोल सकते हो, 4 को कभी तू नहीं बोलना चाहिए। एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक पत्नी, इनको कभी तू नहीं बोलना चाहिए। जब आप इनको तू बोलते हो ना, तो समझ लो आप उसको इनडायरेक्ट गलत बोलते हो, वो नाराज होता है। इनका जितना सम्मान करोगे वो उतना खुश होता है। मीटिंग नहीं, कभी ट्रेन और बस में भी आपको कोई खड़ी हुई महिला दिख जाए, उम्र में ज्यादा है, तो कहना माँ जी आप बैठो मैं खड़ा हो जाऊंगा। उम्र में छोटी है, बहन जी आप बैठो मैं खड़ा हो जाऊंगा। और आप देखो ये करके, जिस दिन आप इनको जगह देनी शुरू करोगे, उस दिन दुनिया में वो आपको जगह दिलानी शुरू करेंगे। और जितनी महिलाएं की सोल पे किसी भी चीज पे काम कर रही हैं, आप रुकना नहीं। आरसीएम में हर महिला को उड़ान में शामिल कराना है। उसका पहला कोर्स ही नाम उड़ान दिया गया है। जहां दुनिया आपका साथ नहीं देगी, वहां आरसीएम आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये खाली हमें गलत फहमी है कि पुरुष की वैल्यू समाज में ज्यादा है। पुरुष की वैल्यू ज्यादा नहीं है, ये आपने मान रखी है। वैल्यू महिलाओं की ही ज्यादा है। चेक करना चाहते हो पुरुष वर्ग, हम भी आपकी लेवल में क्या कर सकते हैं। किसी भी वर्ग में, किसी भी धर्म में जब एक कन्या जन्म लेती है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही आवाज गूंजती है, लक्ष्मी आई है। किसी भी वर्ग में हो, गरीब अमीर मध्यम, पूरे ब्रह्मांड में क्या आवाज गूंजती है? लक्ष्मी। जिसके लिए दिन रात पागल हुए घूम रहे हो, उसने जन्म लिया। पता लग गई वैल्यू, लक्ष्मी। आप भी तो इसी के पीछे भाग रहे हो, वो उसी का रूप होता है। अब आप अपना याद करो, आपका भी जन्म हुआ होगा कभी। आपके जन्म पे समाज ने क्या कहा? विष्णु आया है। डॉक्टर साहब नहीं कहा? हम बताएं क्या कहा होगा। और ज्यादातर क्या कहते हैं? ज्यादातर तो देख के कहते हैं बदमाश दिख रहा है, बदमाश। फिर दूसरा आके बोलता है बाप पर गया होगा। मां पे नहीं, बाप पर, मां पे नहीं। इनकी वैल्यू है बनाए रख के, और इनको जितना सम्मान देंगे वो आपको उतना सम्मान इस दुनिया में दिलाएगा। ये कोशिश करें इनको सम्मान देने की। और आखिरी 2 मिनट
बस अपना फोकस इस बोर्ड पर रखना, जहां शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आरसीएम में क्यों करना चाहिए।